21 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। प्रश्न: सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर: रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। सोजरा क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में हैं। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैम्पलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उनको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए हमको। बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सद्गति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। आप पवित्र आत्माएं तो जा न सके, यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मज़ा भी सम्मुख में है। वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख हैं तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को अभी
बच्चों को यह भी समझना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। माया गोडरेज का ताला बुद्धि को लगा देती, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो या करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण ही घिस जाती। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं, खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना? ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्क तो हद की सेवा करते हैं, वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है, सदगति देते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं या व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? सुरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था, फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली या ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज़ चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय बने। यह 84 का चक्र है, यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिस थे। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फिरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाप को याद करना।
आज अपजाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बहुत ईजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं। नष्ट मोह इतना चाहिए, बड़ी मंजिलें, लोकलाज, विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। यह बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बेड सिंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से सिंगारता हूँ, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाइए। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं। यह तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है। फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सारा हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इससे देखकर खुशी होती है, घृणा। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। या तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना अच्छा।